अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू व्लॉग में। और आज व्लॉग की ओपनिंग ले लेते हैं। तो बस मैं अभी नहा कर आ चुकी हूँ। उसके बाद मैं अब जा रही हूँ अपने मायके। तो बस देखिए यहाँ पर सारा स्टफ रखा हुआ है पैकिंग करने के लिए, सारे कपड़े वगैरह। और बस ये सब पैकिंग करके रेडी होकर हम लोग निकलते हैं घर की तरफ। फिर उसके बाद हमें करनी थी कुछ पैकिंग। वैसे तो हम 1-2 दिन के लिए ही जा रहे थे, पर कपड़े रखना तो ज़रूरी है क्योंकि आगरा जाएं और नहीं घूमें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर मैंने अपने 2-3 ड्रेसेस पैक किए और उसके बाद मुझे होना था रेडी फटाफट से, क्योंकि उसके बाद ट्यूशन भी देना था बच्चों को। तो सबसे पहले मैंने मालवेरी का टोनर यूज़ किया, ये गुड वाइब्स का टोनर है। उसके बाद अपने चेहरों को मॉइस्चराइज़ करने के लिए, हाइड्रेट करने के लिए सैफरन और मिल्क का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। इससे मेरी स्किन बहुत हाइड्रेटेड रहती है और मॉइस्चराइज भी रहती है। इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होता है। उसके बाद ये मेरा रोज़ का स्किन केयर रूटीन है। मैं रोज़ ये स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ। उसके बाद मैंने सीरम अप्लाई किया है और इसको अच्छे से अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे डैप डैप करके। इससे आपकी स्किन में एक ग्लो टाइप का प्रोवाइड हो जाता है और ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद मैंने भर भर कर सनस्क्रीन लगाई थी, जिसका क्लिप लेना मैं भूल गई हूँ। और अब मैं लगा रही हूँ पॉन्ड्स की बीबी क्रीम, जो बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखती है और एक नेचुरल सा फाउंडेशन ग्लो देती है आपके चेहरे पर। उसके बाद मैं ब्लू हेवन का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ब्लू हेवन का कंसीलर यूज़ करने के बाद मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। जब ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा उसके बाद मैं लिप चिक टिंट यूज़ करूँगी अपने फेस पर। इसको यूज़ करने के बाद मेरे जो चिक्स हैं वो और ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और फिर मैं अपनी आईब्रो को डिफ़ाइन करूँगी। आईब्रो को डिफ़ाइन करे बिना पूरा मेकअप का लुक जो होता है वो अधूरा होता है। उसके बाद लैशेज़ पर मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ और मैंने अपनी आईज़ पर कुछ ज़्यादा मेकअप नहीं किया है, वही टिंट वाला हाथ लगा लिया है और आईलिड पर आईब्रो वाली पेंसिल लगा ली थी। उसके बाद मैंने 2 लिपस्टिक के शेड्स मिक्स करके लगाया। किस किस को मेरी तरह 2 लिपस्टिक के शेड मिक्स करके लगाना पसंद है। बस इसी के साथ हमारा मेकअप कंप्लीट होता है। कुछ स्किन केयर का जो हम अपने साथ ले जा रहे हैं और बस इसी के साथ हमारी पैकिंग कंप्लीट होती है। और ये 2 ब्रशेस हैं जो मेकअप में काम आएंगे। बस हो गया हमारा। बैठ गई हूँ अपने बाल बनवाने के लिए और देखिए हमारी खास मित्र आ चुकी हैं हमारे हेयर स्टाइल करने के लिए। पर ये कैब ब्रश आए हैं तो इनको बहुत शर्म आ रही है। तो इसी के साथ हम अपने बाल स्ट्रेट कराते हैं, उसके बाद मिलेंगे फिर। यहाँ पर फ्रेंड्स मेरे हाफ हेयर जो है वो स्ट्रेट हो चुके हैं और मैं साथ साथ बच्चों को ट्यूशन भी देती जा रही थी और साथ साथ रेडी भी हो रही थी बिकॉज टाइम कम था। ये मेरे सारे बाल स्ट्रेट हो चुके हैं और बताइए मैं कैसी लग रही हूँ बाल स्ट्रेट होने के बाद। बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं आ गई थी रूम में। रूम में आने के बाद मैंने अपनी जो ज्वेलरी पहले से निकाल कर रखी थी वो पहनना शुरू कर दी, क्योंकि टाइम बहुत कम था और जल्दी निकलना था। शाम होने से पहले हमें घर पहुंचना था। तो फिर मैंने अपनी जो ज्वेलरी थी वो पहनी और मुझसे ये पैंडल पहननी नहीं जा रहा था। तो फिर मैंने इनकी हेल्प ली और इतनी गर्मी में मेरा जो बाल खोल कर जाने का मन नहीं था, स्ट्रेट तो करा लिए थे। फिर मैंने सोचा क्यों ना हाई पोनी टेल बना ली जाए, इससे आपको गर्मी भी नहीं लगेगी, आपके बाल जो है टाई रहेंगे और ना ही बिखरेंगे। बाइक पर जाओ तो आपके बाल जो है वो पूरे बिखर कर चेहरे पर आ जाते हैं। तो फिर मैं इसीलिए इस तरीके से बांध कर जाती हूँ। वैसे तो मैं फेस कवर कर कर जाती हूँ, बट मेरे को ये स्टाइल पसंद है और जल्दी भी हो जाता है। उसके बाद हम हो गए थे फुल रेडी और निकलने के लिए तैयार थे, बस बुर्का ओढ़ना रह गया था। तो फिर मैं बाहर आ गई थी थोड़ा रिकॉर्ड करने के लिए और फिर उसके बाद मैंने बुर्का वगैरह ओढ़ा और हम निकलने के लिए हो गए थे रेडी। हमें तो लगाई थी बहुत तेज़ भूख रास्ते में। तो फिर हम लोगों ने एक जगह स्टॉप लिया। ज़्यादा कुछ ऑप्शन तो नहीं थे, पर रास्ते में छोले कुलचे दिखे और हमारा मन ना करे खाने का, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने यहाँ के पहली बार फर्स्ट टाइम छोले कुलचे टेस्ट किए। तो उसके बाद पानी पूरी भी खाई और बहुत टेस्टी लगी। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए रास्ते की तरफ। ये देखिए ये पार्वती नदी है और ये वैसे तो बिल्कुल सूखी हुई नदी है, बट पानी बारिश आ रही है बहुत तेज़, तो इस वजह से इस नदी में पानी फुल चल रहा है। और इसी के साथ हम एंजॉय करते हुए पहुंच गए आगरा की तरफ। और ये देखिए आप यहाँ पर इस जगह को जानते हैं कि नहीं, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए।
और फाइनली अब हम पहुंच चुके थे घर, और मम्मी जो थी वो घर के बाहर खड़े होकर वेट कर रही थी। और किस किस की मम्मी है मेरी मम्मी की तरह घर के बाहर खड़े होकर उनका वेट करती हैं, ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट में। और उसके बाद हमारा स्वागत हुआ इस रबड़ी के बोल के साथ, जो हमें बहुत अच्छी लगी। और ये मम्मी ने खुद अपने हाथों से बनाई थी स्पेशली, क्योंकि हम लोग आ रहे थे और मुझे पसंद भी है। फिर हम लोगों ने चाय वगैरह पी, क्योंकि शाम का टाइम हो ही चुका था, ऑलमोस्ट 6 बज चुके थे। और हमारी यहाँ बातें चल रही थी, और जब आओ तो फिर बातें तो कंपलसरी है ही। और बातें करते करते हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि हम लोगों को शाम को जाना कहाँ है, किस जगह हमें डिनर पे जाना। डिनर इस किस बात का था, मेरे भाई के बर्थडे सेलिब्रेशन का डिनर था। हम बर्थडे पर तो नहीं आ पाए थे, पर उसके 2-3 दिन लेट आए थे। तो फिर हम लोग रेडी वेडी हुए और निकल गए बाहर जाने के लिए। और अगर आप आगरा से बिलोंग करते हैं तो ज़रूर जानते होंगे कि आगरा में कौन सी जगह है। अगर आप यहाँ गए हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नहीं गए तब भी बताइएगा। और आप अगर आप आगरा से हैं तो ज़रूर फ्रेंड्स, हम लोग आए हैं आज अभी वाले पे अपने भाई के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, बर्थडे डिनर के लिए। और ये है मेरी बहन आराध्या। With friends and family all around, we'll dance and sing, make joyful sounds. May every moment bring you happiness and fun. May all your dreams come true one by one. Let's raise a toast to the years that have passed, and cheers to the future, may it be a blast. Happy birthday to you. Wishing all your dreams come true. May the laughter never end. Happy birthday, my dear friend. Oh yeah. It said, yeah. बस फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा खाना भी आ चुका था, और उसके बाद हमने अपना खाना एंजॉय किया। हमने डिनर में लगवाए थे सीख कबाब, चिकन मलाई टिक्का, अफ़गानी चिकन, तंदूरी रोटी। एंड उसके बाद हमने एक नई डिश और ट्राई करी यहाँ पर, जो स्पेशल थी और बहुत ज़्यादा पसंद आई हमें, चिकन पॉपकॉर्न। ये भी खाने में बहुत टेस्टी थे। हमने अपना खाना वगैरह एंजॉय किया, बात करते करते हंसी मजाक किया। बहुत दिन बाद मैं अपने भाई के साथ एक कहीं घूमने गए थे पर्सनली, और ये हम लोग चंगेज़ी खा रहे हैं, नहीं शायद ये कढ़ाई चिकन है। और ये सब एंजॉय करने के बाद हम लोग खा पी के वहाँ से निकल गए, और रास्ते में हम लोग एक जगह और रुके। वहाँ पर हमने कॉफ़ी वगैरह पी, काफ़ी एंजॉय किया, बातें की, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। और यहाँ देखिए हमारी कोल्ड कॉफ़ी भी बनकर आ चुकी है, यहाँ हमारी बातें चल रही हैं। और बातें करते करते यहाँ चल रहा है फ़ोटो सेशन, कोल्ड कॉफ़ी का स्नैप, यही सब चल रहा है बस। और उसके बाद हम लोग ने इंजॉय किया, और इंजॉय करके हम लोग निकल पड़े घर। और देखिए अभी मैं कॉफ़ी उठाते उठाते क्या होगा मेरे से, बस मेरे से हमेशा यही सब होता है, और मैं कुछ ना कुछ मैस ज़रूर करती हूँ। बस फ्रेंड्स, अब सेकेंड डे हो चुका है, और मैं सो के उठ चुकी थी यहाँ पर। और देखिए बना बनाया नाश्ता मिला हम लोगों को। मेरी मम्मी ने बनाया ब्रेड ऑमलेट, काफ़ी कुछ चीज़ें बनाई थी, और कीमा बनाया था। इतना मना करने के बावजूद भी वो इतना सारा कुक कर लेती नाश्ते के लिए। हर माँ ऐसी होती है अपने बच्चों के लिए, और मम्मी चाहती हैं कि मुझे बस खिला दें कैसे भी। और ये सब खाने के बाद मैंने अपने मेकअप का पिटारा खोला, जो हम पैक करके लाए थे घर से, और तैयार होने बैठ गई। और लीपा पोती मेरे लिए तो कंपलसरी है कहीं जाने के लिए, क्योंकि मुझे मेकअप बहुत पसंद है। यहाँ देखिए मुझे कितना पसीना भी आ रहा है। मैंने बहुत सारी सनस्क्रीन लगाई है, क्योंकि हम लोग दिन में ही घूमने जा रहे हैं यहाँ पर। तो फिर मेकअप वेकअप करने के बाद हम लोग रेडी हो गए थे, और कहाँ जा रहे हैं आपको अभी मैं आगे व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग रेडी हो गए, और रेडी होकर अब जा रहे हैं नानी के घर में, जाकर आपसे मिलते हैं।
उसके बाद रास्ते में थी बहुत ज़्यादा गर्मी, तो फिर हम लोगों ने रुक कर जूस पिया मौसम्बी का, और फिर हम लोग दोबारा रास्ते में निकल गए। फिर ज़ूडियो में आकर थोड़ा बहुत काम था, तो कुछ सामान लेना था, वाइप्स वगैरह परचेज़ किए, मास्क वगैरह लिए, और यहाँ पर मैं अपना मेकअप ट्राई कर रही हूँ अपने ऊपर। जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं परचेज़ करूँगी। काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस थे लिपस्टिक के, और काफ़ी अफोर्डेबल रेट में थे। और यहाँ देखिए मैं अपने आप को शूट कर रही हूँ, और बड़ा मिरर दिखे और शूट ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अगर आप आगरा से हैं तो ज़रूर जानते होंगे ये कौन सी जगह का पुल है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोग चलते फिरते पहुंच गए नानी के घर। बस फिर हम आ गए थे नानी के घर। मेरे मामू को जो था वो बेटा हुआ था, तो फिर उसको मिलने के लिए आए थे, प्यारा सा क्यूट सा बेबी। और यहाँ भी बातें वगैरह की, नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग दादी के घर की तरफ निकल पड़े थे। और मुझे वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि मेरा बचपन जो वहीं बीता है। और फिर हम लोगों ने कुछ मिठाई वगैरह पैक करवाई। इस टाइम घेवर का सीज़न था, क्योंकि मैं रक्षाबंधन के टाइम घर गई थी, तो बस वही देख रही थी मैं कि क्या क्या है। और हम लोगों ने घेवर पैक करवाया और दादी के घर की तरफ निकल पड़े। फिर हम लोगों ने वहाँ जाकर भी वही नाश्ता वगैरह किया, काफ़ी कुछ खाया। और खाना हमें हजम तो करना था, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हम लोग निकल पड़े बाज़ार की तरफ, कुछ शॉपिंग के लिए, मम्मी से सूट दिलवाने के लिए। तो फिर मम्मी ने मेरे को सूट दिलवाया, और हमने कपड़े वपड़े शॉपिंग की। शॉपिंग करने के बाद मैं आ गई एक चप्पल की शॉप पर, क्योंकि मेरी जो हाउस हेल्पर है उनको एक स्लीपर की ज़रूरत थी। वहाँ पर हमने उनकी पूरी दुकान उथल पुथल करने के बाद कुछ 2-3 चप्पल फाइनल करी, जिसमें से मुझे एक चप्पल पसंद आई थी जो मैंने उनके लिए ली। फिर एक और शॉप से मैंने कपड़े खरीदे, और घर आने के बाद चल रही थी ये न्यू मूवी जो सरकटे की आई है। क्या आप इस मूवी को जानते हैं, ज़रूर बताना। फिर उसके बाद दोबारा मामू के घर चले गए थे, क्योंकि सबके घर आसपास ही है। ये मेरे मामू की प्यारी सी बेटी है जो अपना फेस रिवील करना नहीं चाह रही थी। बस यही सब चलता रहा। उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, और ये तब का क्लिप है जब मैं घर लौट कर आ रही थी। और बस इस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि घर आने के लिए एक गलत दिन चुन लिया, क्योंकि उस दिन था रक्षाबंधन। 1 घंटा रश में फंसे रहे। उसके बाद हम लोग बारिश में भी भीग गए थे, तो फिर हमने एक जगह स्टॉप लिया, चाय वगैरह पी, और बस यहीं से सिलसिला चालू हुआ मेरे बीमार होने का। उसके बाद तो मेरे को इतना फीवर आया बहुत। बस आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, अल्लाह हाफिज़।